बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नाजरीन और सामीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका भाई हाफिज वसीम मोहम्मद खान और आज का प्रोग्राम जो है वो इस गंदम की इस स्टेज के ऊपर है जिसे हम फ्लैग लीफ स्टेज कहते हैं। ये रायविंड के एक अच्छे फार्मर की ये गंदम है। पौधे का जो साइज है वो 2.25 फुट है और टिलर्स 2 हैं और सिट्टे जो हैं वो एबनॉर्मल हैं, आधे हैं उनकी लंबाई। मैंने आज का प्रोग्राम इस बात पर करना है कि इस वक्त हम क्या कर सकते हैं। मेरे बच्चों में अपने बाप के बारे में एक बात मशहूर है कि घर में कितना ही नुकसान क्यों ना हो जाए, नुकसान होने के बाद बाप उस पर शोर नहीं मचाता, इल्जाम किसी और को नहीं देता, बल्कि एक ही बात कहता है कि अब क्या करना है। तो मैं आज के प्रोग्राम में आपको बताना ये चाहता हूं कि इस स्टेज के ऊपर आप क्या कर सकते हैं। इसे फ्लैग लीफ स्टेज भी कहते हैं, हेडिंग स्टेज भी कहते हैं। स्पाइकिंग स्टेज निकल चुकी है इसलिए कि हेड बाहर आ चुका है इसका। 15 नवंबर को ये फसल लगाई गई थी और उस बेचारे का ये कहना था कि मेरे 10 एकड़ हैं और 10 एकड़ के लिए सरकारी रेट पर मुझे 1 बैग यूरिया का मिला। मुझे कहा गया कि ये निस्वार की चुटकी की तरह हर कनाल में डाल दो, अल्लाह ताला भला करेगा। और मैंने उसी तरीके से किया जिसके नतीजे के अंदर इसके 2 टिलर हैं और जो सिट्टा है वो इसका आधा है। अब मैंने आपको ये बताना है कि इस मौके के ऊपर रोने धोने की बजाय आप क्या कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको वो बात बताऊं जो मैं बताना चाहता हूं, मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि मौजूदा गवर्नमेंट ने एक बड़ा अच्छा काम किया है जो पहले 74 सालों में कभी नहीं हुआ, और वो ये है कि मुख्तलिफ वजारतों का उन्होंने तज्जिया करवाया है, मुख्तलिफ वजारतों का जायजा लिया है और उसके अंदर उन्होंने नंबर दिए हैं। जो मैं तारीख की किताबें पढ़ता रहा हूँ उसके अंदर 2 वजारतें जो हैं और 2 शोबे जो हैं उसके बारे में कहा जाता है कि वो गवर्नमेंट के नंबर 1 अगर होंगे तो मुल्क तरक्की करेगा और मुल्क खुशहाल होगा और मुल्क महफूज रहेगा। नंबर 1 नेशनल सिक्योरिटी का, नेशनल सिक्योरिटी की वजारत, और दूसरा है नेशनल फूड सिक्योरिटी की वजारत। अब नेशनल सिक्योरिटी के बारे में तो मेरा ख्याल है कि उस तरतीब के अंदर जो सेहतमंदाना मुकाबला करने के लिए इस गवर्नमेंट ने नंबर दिए हैं उसका नंबर आया है 7वां और नेशनल फूड सिक्योरिटी का नंबर आया है 10वां। अब ये 10वां नंबर कब आया है? इस 10वें नंबर पर आने वाली वजारत पूरा साल ये बात कहती रही है कि 74 सालों में लियाकत अली खान से लेकर इनके जमाने तक इन्होंने तमाम फसलों की बेहतरीन पैदावार के रिकॉर्ड तोड़ दिए। और साथ ही ये कहा गया कि यूरिया के अंदर पाकिस्तान खुद कफील ही नहीं बल्कि 3 लाख टन यूरिया ज्यादा पैदा किया गया। अब इस वक्त एक जहाज कराची पोर्ट पर खड़ा हुआ है गंदम का और दूसरा जहाज खड़ा हुआ है यूरिया का। वो सबसे बड़ा मेडल है इस वजारत को कि ज्यादा पैदावार, रिकॉर्ड पैदावार होने के बावजूद आपको गंदम मंगवानी पड़ी। 3 लाख टन यूरिया ज्यादा पैदा होने के बावजूद आपको यूरिया मंगवाना पड़ा और उसके नतीजे के अंदर किसान की फसल का ये हाल है। ये हालत देखकर मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी की, और जितने नंबर इसने 10 नंबर लिए हैं, ये माकूस तरक्की 1 से 10 नंबर पर आई है। मुझे इसके बारे में उस्ताद दामन का एक शेर याद आ रहा है कि ला गरज अगे गरज पेश करके अन्ने अगे मूर्खा रोन लगाएं। अब ये मुश्किल पंजाबी थी उनकी। ये कह रहे हैं कि बेपरवाह के सामने अपनी दरखास्त लेकर तू गया है, ऐ मेरे दोस्त तू अंधे के सामने आंसू बहा रहा है। और आगे वो कहते हैं दामन समझ ले मारी गई मत तेरी, गां समझ के चोटे नु चोण लगा। जिसका मतलब ये है कि लगता है दामन तेरी अकल ठिकाने पर नहीं है कि गाय की जगह पर तू झोटे के नीचे बैठा हुआ है और ये सोच रहा है कि यहाँ से तुझे दूध मिल जाएगा। तो मेरे नजदीक तो ये एक फेल्योर मिनिस्ट्री है। मेरे नजदीक मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी और हमारी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि खुराक में खुद किफालत के लिए उन्हें आइंदा आने वाले वक्तों में क्या क्या करना है। अब मैं आता हूं आपके सामने यहाँ पर। ये देखें, ये 2.25 फुट इसका साइज है, जो इससे ज्यादा होना चाहिए। ये अब पूरे निकल चुके हैं। अब इसको हम डबल नहीं कर सकते, लेकिन एक काम हम जरूर कर सकते हैं और वो ये है कि इस दाने को मोटा कैसे कर सकते हैं। जो लोग यूरिया नहीं दे सके उनकी इत्तला के लिए अर्ज है कि ये आखिर में एक पत्ता होता है, ये वाला पत्ता, इस पत्ते में से इसे कहते हैं गोब की हालत, ये सिट्टा बाहर निकल रहा है। इसे कहते हैं फ्लैग लीफ। फ्लैग लीफ कहते हैं अंग्रेजी के अंदर, और वर्का अलम कहते हैं अरबी के अंदर, और वर्का परचम, परचम कहते हैं इसको ईरानी जबान में, और हमारी जबान में इसको झंडा कहेंगे।
तो ये असल इम्पॉर्टेंट है। सारा का सारा इस वक्त आने वाले वक्त में इसने रोल अदा करना है कि आपके दाने जो हैं वो कितने मोटे होंगे, कितने सेहतमंद होंगे, और उसके लिए कुछ शराइत है। अब पैदावार ज्यादा लेने के लिए आपको सिर्फ 3 चीजों की जरूरत है। एक तना, एक इसकी जड़ें जो ये सब नॉर्मल हैं, और तीसरा ये फ्लैग लीफ, ये पत्ता। इस पत्ते को आप कितना सेहतमंद रख सकते हैं, इसी की बुनियाद पर इस बात का फैसला होगा कि आपकी पैदावार इस हालत के अंदर कैसे ज्यादा हो सकती है। अब इस पत्ते की अहमियत के बारे में बताना चाहता हूं कि अगर मैं इन तमाम पत्तों को काट दूं और इस पत्ते को रहने दूं तो मेरी पैदावार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दुनिया के किसी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के पास चले जाएं, वो यही बात बताएगा। अगर मैं इन पत्तों को काट दूं, इस पत्ते को रहने दूं, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इस पत्ते को काट दिया जाए और बाकी पत्तों को रहना दिया जाए तो ये खाली हो जाएंगे, यहाँ कोई दाना नहीं भरेगा। और वजह उसकी ये है कि इस पत्ते ने अब आखिरी वक्त तक फोटोसिंथेसिस के जरिए खुराक लेनी है सूरज से, उसको उसने नीचे देना है, उस खुराक को लेकर उसने ट्रांसफर करना है इन ग्रेन्स को। ये तने में से आते हुए फिर ऊपर आएगा और ये आपके दाने मजबूत होंगे। तो मेरा जिंदगी का तजुर्बा ये कहता है, अब जो आने वाला वक्त है, जितनी देर ये पत्ता रहेगा और पत्ता सब्ज रहेगा, उतनी ही अच्छी पैदावार होगी। अब कुछ लोगों ने तो ब्लैक के अंदर यूरिया लेकर और डीएपी लेकर अपना काम निकाल लिया, लेकिन इस किस्म के लोग जो हैं, जो बेचारे कुछ भी नहीं कर सके, मैं बताना चाहता हूं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। और वो ये है कि 2 बातों को याद रखें। एक बात कि ये पत्ता आखिरी वक्त तक सब्ज रहना चाहिए। दूसरी बात, जितनी देर तक इसको सब्ज रखा जा सकता है, इसको रखा जाना चाहिए। और उसका तरीका ये है कि आप पहले कुछ डाल सके या नहीं डाल सके। अब उसके लिए पहला स्प्रे आपने करना है तुरगाब और जमा 2% यूरिया, ये पहला स्प्रे करना है। दूसरा स्प्रे आपने 5 दिन के बाद करना है, और उस 5 दिन के अंदर 2% यूरिया की बजाय आपने NPK लिक्विड 888 उसका स्प्रे करना है। और उसके बाद हर 5 दिन के बाद, जब तक मौसम साथ देता रहे, आप 2% यूरिया जो है इसके ऊपर स्प्रे करते रहें हर 5 दिन के बाद। अब मैं फिर दोबारा दोहरा देता हूं कि मैंने आज फौरी तौर पर इस हालत की फसल को, या वो फसल जो बेहतर है, या बारानी इलाके की फसलें जहां सब कुछ पहले डाल दिया जाता है और इस वक्त अगर यूरिया मिल जाए तो वो डाला जाता है, तो ये उन सब के लिए जरूरी है। अगर उन्होंने इन दानों को मोटा करना है, मोटा करने का मतलब ये है जितने दाने सेहतमंद होंगे उतनी पैदावार ज्यादा होगी, जितने दाने पिचके हुए होंगे उतनी पैदावार कम होगी। लिहाजा उसका तरीका ये है कि सुरगाब का एक स्प्रे, उसके अंदर 2% यूरिया मिलाकर ये फौरी तौर पर करें, और उसके बाद 5 दिन के बाद लिक्विड NPK का स्प्रे करें, और उसके 5 दिन के बाद फिर 2% यूरिया का स्प्रे करें। और जब तक मौसम इजाजत देता है, ये 2% यूरिया जो है ये आप उसके ऊपर इस्तेमाल करते रहेंगे। एक तो इस पत्ते की उम्र बड़ी होगी, दूसरा इसका जो सब्ज रंग है वो सूरज की शुआओं को ज्यादा जज़ब करेगा, और उसके नतीजे के अंदर वो खुराक आपके दानों में आनी है, ये उसको ट्रांसफर करता रहेगा। अब ये जो चीज मैंने बताई है वो नंबर ऑफ टिलर्स नहीं बढ़ा सकता। नंबर ऑफ टिलर्स आपके यही रहेंगे। आपका टारगेट सिर्फ ये है कि इन दानों को कैसे हम मोटा कर सकते हैं ताकि हमारी पैदावार ज्यादा हो। जो कुछ नुकसान हो गया है उसको ऊपर अफसोस करने की जरूरत नहीं है। आगे हम क्या कर सकते हैं वो तरीका मैंने आपको बताया है। मुझे यकीन है कि अगर आप इस तरफ तवज्जो देंगे, इसको फॉलो करेंगे, इंशाअल्लाह ताला जो कुछ नुकसान हो चुका है उसके मुकाबले में ये उस नुकसान को कम करेगा और आपकी पैदावार बेहतर होगी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।